हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज एक नया लेक्चर, जो कि होगा कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स के में थोड़ा वीक हैं तो वो बच्चे इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि होगा स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। बच्चों, ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि 6-7 से ही स्टार्ट हो जाती है, और ये ऐसा चैप्टर है जो हर एक बच्चे को आना चाहिए या हर एक व्यक्ति को आना चाहिए जो भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी एग्जाम कर रहा हो प्रिपरेशन। और बच्चों, ये मेरा चौथा लेक्चर है कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर और भी दिए हैं, तो जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेंगे। वो लेक्चर मैंने बनाया था परसेंटेज के ऊपर, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर था, और वर्क एंड टाइम के ऊपर था। तो 3 लेक्चर मैंने वो बना चुका था। ये चौथा लेक्चर है मेरा स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी बच्चे, मैं लास्ट में इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, मैं लास्ट में एक होमवर्क दूंगा, वो सभी बच्चों को करके कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करते जाइए, जो भी दिक्कत आए हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर मेरा है, टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक ना, तो स्क्वायर रूट आपका जो टॉपिक है ये है, ठीक, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो बच्चे ध्यान देते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बताता हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। अब जो आपका स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है। ठीक ना, पहला होता है आपका किसका, मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, और दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड। ठीक है ना, तो 2 मेथड आपके हो गए। पहला मेथड आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा हो गया आपका डिवीजन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक और बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, हिंदी में इसको बोलते हैं भाग विधि। तो बच्चों, ये पूरा नाम देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी डाउट है हमको बता दीजिएगा। ठीक है ना, इतने नाम होते हैं स्क्वायर रूट के। मतलब स्क्वायर रूट आपका 2 टाइप का होता है, मतलब स्क्वायर रूट को हम लोग 2 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, पहला मेथड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको कहते हैं। दूसरा मेथड हमारा डिवीजन मेथड। अब पहले बात, दूसरी चीज़ की स्क्वायर रूट को हम लोग पहचानते कैसे हैं कि स्क्वायर रूट ही है। ठीक ना, तो जो स्क्वायर रूट का जो आपका सिंबल होता है, ठीक है, वो ये होता है। ठीक, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना होता आपको, ऐसे अंडर रूट लिखा रहेगा बस। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है जिसका हम लोग समझ जाते हैं स्क्वायर रूट है ये। अगर 2 लिखा है तो अंडर रूट 2 है। ठीक ना, अगर यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, ठीक, अगर 2 लिख दिया तो भी ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 से होता है। और अगर यहाँ पे ऐसे करके, ठीक, यहाँ पे 2 ही लिखा है, और अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट हो जाता है। ठीक ना, तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में हमेशा डिफरेंस समझिएगा कि स्क्वायर रूट में आपका कुछ नहीं करता है। स्क्वायर रूट में बस केवल ऐसे कर देगा और ये 2 लिख देगा, ठीक, तो भी ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो भी स्क्वायर रूट कहलाएगा। अगर ये ऐसे कर दिया, ठीक, ये 2 लिख दिया, और यहाँ पे अगर 3 लिख दिया, ठीक, तो ये क्यूब रूट कहलाएगा। मतलब जब भी क्यूब रूट लिखेगा तो यहाँ पे 3 जरूर लिखेगा ये, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 लिखे या ना लिखे। ठीक ना, ये कन्फ्यूजन हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये तो इसका सिंबल की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। ठीक ना, तो हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 16 का। ठीक, 16 का एग्जाम्पल लिया है, और ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और राइट हैंड साइड में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग सॉल्व कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो उसी सेम वैल्यू का, तो जब हमने 16 का निकाला, 16 को लिया है, तो 16 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, ये आपका लिख दिया मैंने। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड आपका है, ये मेथड, इस मेथड से आप लोग एलसीएम भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना, तो जो भी बच्चे अभी एलसीएम निकालना जानते होंगे वो बच्चे इस मेथड को तुरंत समझ जाएंगे। ठीक ना, बहुत सिंपल मेथड है, केवल 16 लिखा मैंने, 2 से काटा, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक, कुछ नहीं करना, हमें अंडर रूट को ऐसे लिखना, अंडर रूट 16 लिखना है। अंडर रूट के अंदर हमको सारी वैल्यू लिखनी है जो हमने यहाँ निकाली है। ठीक ना, अब अंडर 2 × 2 × 2 × 2। अब ये हमारा एलसीएम तो है नहीं, तो हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का खाली एक मेथड ध्यान रखिएगा कि 2 का पेयर बन जाता है। 2 पेयर ये बन गया, 2 पेयर ये बन गया, और इन दोनों पेयर में से, ठीक, 2 पेयर बन गया, और इस पेयर में से एक, इस पेयर में से 2 उतार लिया, एक इस पेयर में से 2 उतार लिया। ठीक, मतलब एक यहाँ से उतार लिया और एक यहाँ से उतार लिया, दोनों से एक उतार लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4। तो अंडर रूट 16 के स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया आपका। ठीक,
सेम इसी तरह डिवीजन मेथड हमारा होता है। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि √16 लिख दिए, और ये जो ऊपर लाइन खींची है कि मैंने एक ये इसके 16 के ऊपर, ठीक ना, 16 के ऊपर जो मैंने लाइन खींची है ये आपका क्या है, ये आपका ये मैंने इसको पेयर बनाया है, ठीक ना। तो जब भी दो वैल्यू होती है उसका पेयर बनता है। सपोज करिए अंडर में 4 लिखा है, ठीक ना, अंडर में 4 लिखा है तो इसका एक पेयर बनेगा, ठीक। अंडर में अभी आगे मैं बताऊंगा, अंडर 144 का वैल्यू मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो अंडर 44 लिखा है तो पेयर हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं, ठीक है, इधर से फिर ये सिंगल पेयर बन जाएगा। मतलब पेयर हमेशा बाहर से बनाएंगे, ठीक ना, इधर से इधर की तरफ पेयर बनाएंगे, ना कि इधर से इधर बनाएंगे, ठीक ना। तो 2 का पेयर बन गई है। अब जब 2 का पेयर बन जाता है, स्क्वायर रूट में ध्यान दीजिएगा, ये डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। तो जब भी 2 का पेयर बनेगा, ठीक, तो उस पेयर को हम लोग ऐसे ही काटेंगे जिससे कि वो कट जाए, ठीक। अब 16 एक आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है जो एक किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक। जैसे 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा ना। किसी वैल्यू का किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ जाती है यही हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 5 है हमारा, ठीक, 5 का किसी मल्टीप्लाई में आता नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 है, किसी मल्टीप्लाई में नहीं आता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 9 होगा, क्यों, क्योंकि 9 में क्या होता है, 3 × 3 होता है, ठीक ना। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह से 16 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक ना, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई इवन नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर आपका 14 भी है, 14 भी इवन नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अब देखिए, ये 16 लिख दिया हमने। 16 को ऐसा नंबर से काटते हैं जो हमारा उसका स्क्वायर रूट हो, ठीक। तो जैसे देखिए 4 लिखा हमने, तो जो नंबर यहाँ पर लिखते हैं वही नंबर यहाँ पर भी लिखते हैं और वही नंबर यहाँ पर भी लिखते हैं, सेम नंबर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नंबर नहीं लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और वही यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, सेम नंबर लिखेंगे एकदम। चाहे 3 लिखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 5 लिखेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो सेम नंबर लिखते हैं, और सेम नंबर लिखने के बाद क्या करते हैं, अब 4 4 जा 16 नंबर लिख दिया, ठीक, ये कट गया पूरा। और इस वाले नंबर को ऐड करते हैं हम लोग, तो 4 और 4 ऐड करके कितना हो गया, 8। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया, 4, ठीक ना। मिला लीजिए दोनों मेथड, आपको देखिए आंसर कितना आया, 4 आया, ठीक। आइए एक और समझाते हैं, अभी समझते रहिए, जो भी दिक्कत है हमको बताते जाइएगा, ठीक ना। देखिए एक और 16 लिया हमने, 36 लिया है, ठीक। 36 को काटा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक, कट गई है। 36 का हमने अंडर रूट में लिख दिया, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, वहाँ पर 2 2 2 4 2 थे, यहाँ पे 2 2 है और 2 3 है। इस पेयर से 2 उतार लिए, इस पेयर से 3 उतार लिए, 2 3 जा कितना हो गया, 6। सही हमारा आंसर आ गया अंडर 36 का। बाई डिवीजन मेथड आइए चेक करते हैं, ठीक। इसका पेयर बना लिया हमने ऐसे 2 का, ठीक। 6 6 6 मैंने बताया आपको कि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे और वही नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो 6 6 जा 36 कट गया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 12, भैया हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत है हमको बताते जाइएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, 144 का हमने लिया है, ठीक। सेम मेथड एलसीएम की तरह इसको सॉल्व किया हमने इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा ये 2 2 1 2 1 2 और 3, ठीक ना। तो इन दो पेयर में से एक 2 उतार लिए, इन पेयर में से एक 2 उतार लिए, इस पेयर में से एक 3 उतार लिए, तो ये कितना आ गया हमारा 12, ये हमारा आंसर हो गया 144 का। इधर आ जाइए, अब मेन चीज़ के इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से। यहाँ 3 नंबर आ गए थे, 3 नंबर में मैंने बताया आपको इधर से पेयर बनाते हैं, तो 2 का पेयर इधर से बन गया आपका, ठीक ना। 2 का पेयर इधर से बना दिया हमने और 1 का पेयर इधर से बन गया, ठीक। तो जब ये सिंगल पेयर बना 1 का क्या है, सिंगल पेयर है ना, तो जब 1 का सिंगल पेयर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब इसको 1 बार ले जाएंगे तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 से कैंसिल हो गया, ठीक ना। और इसको ऐड किया कितना आ गया, ये 2 आ गया, और इसको डालिए 44। अब 4 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, 4 आपका किसके स्क्वायर में लास्ट में आता है, 4 आपका 2 के स्क्वायर में आता है ना, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है ना। तो इसलिए यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये 4 से 4 कट गया, कैंसिल हो गया पूरा, 0 आ गया ये, और इसको ऐड कर दिए, 22 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24, और ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ठीक ना। इसको ऐड करके जरूर लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं।
ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोगों को कितने अच्छे समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चों को थोड़ा वो डाउट होगा या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उनको मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका फिर एक नया टॉपिक है ये आपका, ठीक ना। क्या है नया टॉपिक, देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, मैंने आप लोगों को भी देखिए पीछे बताया था कि √5 अगर आ गया तो ये क्या है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √7 आ गया अगर हमारा तो ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √11 आ गया तो ये सब क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं नंबरों को स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक। अभी तो उसका तो निकाल दिए, अब ये जैसे मान ली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बोला तो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बच्चों को नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक से बताऊंगा। केवल उसमें एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, उस फार्मूला को अगर आप लोग ध्यान रखिए तो आप लोग कोई भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, √11 लिया हमने, ठीक। √11 फार्मूला हमारा होता है ये, इसको ध्यान रखिएगा फार्मूले को, ठीक ना। क्या फार्मूला लिखा है हमने, √x प्लस माइनस √y, ठीक, इज इक्वल टू √x प्लस माइनस y अपान टू √x, मतलब ये फार्मूला ध्यान रखिएगा पहले, ठीक ना। अभी मैं क्वेश्चन पे आऊँगा तो आप लोगों को फार्मूला समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक। देखिए 11 लिख दिया, 11 का निकालना है हमको, ठीक। 11 को हम लोग लिख सकते हैं √9 + 2, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा करना ताकि आप लोग समझ में आ जाए। यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं 9, ठीक ना, मतलब 9 जो लिखे हैं यहाँ पर इसे लिखे हैं क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमको पता होता है। तो ये कंपेयर करेंगे इसका इस इक्वेशन का इसका और इसका, ठीक ना। तो x की जो वैल्यू है वो 9 है, y की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू ध्यान रखिएगा हमेशा वही रखते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू वही रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट हमको पता होगा, और y का पता हो चाहे ना पता हो कोई दिक्कत नहीं y से हमारा, ठीक ना। हाँ ठीक, आया समझ में चीज़। तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू जो वही रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट हमको पता हो। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा ना। दूसरा मेथड इसका एक और देख लीजिए, अगर इसको हम लोग 16 - 5 भी लिख सकते हैं, 16 - 5, क्योंकि 16 का हमको पता होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक ना। और चाहे तो 9 + 2 करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो इस मेथड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसा मेथड है जो आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, आप लोग चुटकियों में लगा लेंगे इसको, एकदम कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो इसका कंपेयर इससे किए हम लोग, तो ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 2। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक ना, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये फॉर्मूला हमारा है। तो √x मतलब √9, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, ठीक, एंड 2 y की वैल्यू 2 है, तो 2/2 फॉर्मूले में यही वाला, और √x तो मतलब √9, ठीक। √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये 2 2 3, 2 से 2 कटा 1/3 हुआ, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा, अब ये 3 + 1/3 और इसको काट दिया गया हमने, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक ना बच्चों। देखिए कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को ये आ गया है, ध्यान दीजिएगा एकदम, कितना अच्छे से तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। केवल आप लोग ये फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, अगर तब फार्मूले को ध्यान में रखिए, कंपेयर करिए अच्छे तरीके से, ये आपका स्क्वायर रूट निकल के तैयार हो गया, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, आइए, मान लिया √75 है, ठीक ना, क्या है √75, इसको हम लोग लिख सकते हैं √81 - 6 या √64 + 11 भी लिख सकते हैं। तो डाउट मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग चाहे इससे लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, इससे लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, ये हमने लिख दिया इसको, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, ठीक ना। तो x की वैल्यू हमारी √81 हो गई और y की वैल्यू हमारी 6 हो गई, तो हमने रख दिया यहाँ पर, यहाँ माइनस में है ये, ठीक ना, ध्यान रखिएगा ये माइनस है यहाँ पर, ठीक। आप देखिए x की वैल्यू √81 रख दिया हमने, 6/2 √81, तो ये 9 - 6/2 × 9 हो गया, क्योंकि √81 की वैल्यू क्या होती है 9 होती है, ठीक। आप देखिए ये कट गया, 9 - 1/3 आ गया, 3 9 27 में से 1 जाएगा 26/3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.66, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको चाहे मेथड निकाल के देख लीजिएगा,
इसमें देखिए आप लोगों को कोई मेथड नहीं निकालना है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है इसको, ठीक है ना, क्योंकि केवल क्या है आपको सॉल्व क्या करना है, केवल फ्रैक्शन नंबर सॉल्व करना है। हाँ एक चीज़ में है कि आपको इस वैल्यू का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए या स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, और परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेंगे ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ जो भी वैल्यू आपको लिखना है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा बस। हाँ ठीक ना, चलिए देखिए अब एक नंबर और देखता हूँ एग्जाम्पल, आप लोग अच्छा से एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए अंडर रूट 113 है, तो अंडर रूट 100 + 13 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, अंडर रूट x + -y, अंडर रूट x + -y अपन 2 अंडर रूट x। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सभी वैल्यू जो आपकी आ रही है, ठीक ना, ये जो भी वैल्यू आपकी आ रही है ये सब आपकी किस में आ रही है, अप्रॉक्स में आ रही है, ठीक ना, परफेक्ट नहीं आ रही है एकदम, क्योंकि पॉइंट में जो भी वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स नहीं आती है, परफेक्ट नहीं आती है, अप्रॉक्स नहीं आती है, ठीक ना, ध्यान रखिए इस चीज़ का हमेशा। ठीक, तो अंडर रूट 113 ये आ गया आपका, इसको हमने ये लिख दिया, ये फार्मूला हमारा होता है, ये फार्मूला लिख दिया हमने और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब इस फॉर्म में लिख दिया मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 हमारा ये लिख दिया हमने, फार्मूला में रख दिया वैल्यू को। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 13/2 × 10 20 हो गया। ठीक, तो ये 213/20 हो गया, इसको सॉल्व किया, इसको फ्रैक्शन इसको सॉल्व किया, तो अब इसको हम डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक ना, और ये भी हमारा किस में आएगा, लगभग में आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक ना, तो बच्चों आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को आज स्क्वायर रूट का बताया निकालना, और भी किसका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ये बहुत कम आपको समझ में आते हैं, या बहुत कम लोग इसका निकाल पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताया है, ये ट्रिक आप लोग किसी भी नंबर पर ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और किसी को जो भी डाउट होगा वो डाउट अपना क्लियर कर लेगा हमसे, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में डाल करके। ठीक, तो चलिए आज का मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूँ, सभी बच्चे होमवर्क को ध्यान से देख लें और समझ लें, और कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर डाल देंगे, जिससे कि मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में करके डाल देगा, ठीक ना। तो बच्चों आज का होमवर्क जो आप लोगों का है, ठीक है, 3 होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, देखिएगा क्या है, अंडर रूट 47, अंडर रूट 65 और अंडर रूट 155, ठीक ना। अंडर रूट 47 को हम लोग 49 - 2 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 65 को 64 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 + 11। तो तीनों मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है, अब तीनों आप लोग समझ के अपने हिसाब से करके हमको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और जिस भी बच्चे को जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देगा, जिससे कि मुझे समझ में आएगा आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ठीक ना। तो बच्चों ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी कुछ दिन रुक के होंगे, तो इसलिए अच्छे तैयारी करते रहिए, जो भी डाउट है हमको बताते रहिए। अगर किसी बच्चे को कुछ और भी पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देगा, उसको वो चैप्टर भी हम पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी दिक्कत है बताते रहिए, अपने घर में बने रहिए, कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत भयंकर फैल रहा है, इसलिए अपने घरों में बने रहिए, किसी के फ्रेंड के घर ना आइए, ना किसी फ्रेंड को अपने घर आने दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत ही गलत समय चल रहा है ये कोरोना वायरस का, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।